नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके आप इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वैदिक ज्योतिष से संबंधित प्रमाणिक सामग्री जो होती है उसके ऊपर वीडियो डालता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के पहले भाव, ये होता है पहला भाव यानी लगन भाव पर पड़ने वाली सभी ग्रहों की दृष्टियों का जातक को क्या फल मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो कुंडली में पहला भाव होता है, लगन भाव होता है, वो कुंडली की नींव होती है, यानी कि कुंडली का अंडरग्राउंड वर्क होता है। जो जमीन के अंदर छुपा हुआ वर्क होता है ना, मकान का अंडरग्राउंड वर्क, जो बाहर से तो दिखाई नहीं देता मगर मकान की मजबूती वही बढ़ाता है। अगर मकान की नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होता है। इसी तरह अगर किसी जातक की कुंडली में उसका लगन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो पूरी की पूरी कुंडली मजबूत हो जाती है। और इसका सीधा संबंध जाति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर होता है, जातक के आत्मविश्वास पर होता है, जातक के स्वास्थ्य पर होता है, जातक के रूप रंग कद काठ पर होता है, जातक के काम करने के ढंग पर होता है, जातक के जीवन में कितनी खुशी है, कितनी गमी है, कितनी निराशा है, कितनी आशा है, इन सब चीजों पर इसका असर होता है। यानी लगन से लगभग जातक के जीवन में होने वाली सभी चीजों का एक आइडिया सा लग जाता है। जिनकी कुंडली में पहला घर मजबूत होता है, यानी लगन का घर मजबूत होता है, उनकी कुंडली में बने सभी शुभ योग, जितने भी शुभ योग उनकी कुंडली में बने होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। आइए अब हर एक ग्रह की दृष्टि पर चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह अगर लगन पर दृष्टि डाल रहा हो तो वह क्या फल देगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य की। किंग प्लेनेट सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। तो अगर सूर्य 7वें घर में होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। सूर्य वही ग्रहों का राजा है, किंग प्लेनेट है। व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास भर देता है। व्यक्ति की जो वाणी होती है, जो उसकी आवाज होती है, बहुत दमदार होती है। जैसे शेर की आवाज होती है ना, गर्ज वाली, बहुत दमदार होती है। जातक चाहे व्यापार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, दोनों चीजों में वह तरक्की करता है। जातक के मुख में एक तेज सा होता है, एक आभा सी होती है, और मुख थोड़ा लालिमा लिए होता है। जैसे ढलता हुआ सूरज होता है ना, लालिमा लिए, इसी तरह का जातक का मुख थोड़ा लालिमा लिए होता है। राजा की दृष्टि है लगन पर तो वही जातक जिद्दी तो होगा ही, जिद्दी होता है इस तरह का जातक। जो वचन कर दिए वो काम होना चाहिए, जो इसने कह दिया वो काम होना चाहिए, नहीं तो इसको गुस्सा आ जाता है। आसपास के लोगों में इसकी अलग ही पहचान होती है, क्योंकि इसका जो व्यक्तित्व होता है, इसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो गजब की होती है। जय मित्रों का मित्र होता है और दुश्मनों का दुश्मन होता है। जिनके लगन पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, उनको अपने सर का
और आंख का, सर की बीमारियों का और आंख की बीमारियों का खास ख्याल रखना चाहिए। सिर दर्द कर रहा हो, काफी समय से ठीक ना हो रहा हो, आंखों की कोई प्रॉब्लम हो, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए। अगर सूर्य अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो जातक की जो मैरिड लाइफ होती है, जो वैवाहिक जीवन होता है, उसमें थोड़ी परेशानी होती है। और उसका कारण क्या होता है? जातक का ईगो, जातक का अहंकार उसके पीछे होता है। ये तो बात होगी सूर्य की, जो राजा ग्रह है। अब ग्रह करते हैं, अब बात करते हैं क्यून प्लेनेट, चंद्रमा, यानी रानी ग्रह की। चंद्रमा मन का कारक, भावनाओं का कारक। इसकी भी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। जब 7वें भाव में होगा तो 7वीं दृष्टि से लगन को देखता है। अगर शुभ हो तो सुंदर पार्टनर होता है, यानी पुरुष की कुंडली में शुभ पड़ा हो तो उसकी स्त्री सुंदर होगी, स्त्री की कुंडली में अच्छा हो तो उसका पति सुंदर होगा। इस तरह के जातक भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दूसरों की बातों का बहुत जल्दी असर हो जाता है इन पर। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, कभी चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, इसी तरह इनका मूड बदलता रहता है। एक ही पल में खुश हो जाते हैं, दूसरी पल में बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सुंदर होते हैं, चेहरा थोड़ा गोल होता है, शालीन स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं। कई बार शर्म के कारण कोई कार्य नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। थोड़े शाई नेचर होती है, शर्म वाली नेचर होती है। इनको छाती की बीमारी है और सर्दी जुकाम का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो बिजनेस इनको बार बार चेंज नहीं करने चाहिए। एक ही बिजनेस में कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए। और जिनका चंद्रमा अशुभ प्रभाव में होता है, अगर वो साझेदारी में कोई काम करते हैं तो इनका जो पार्टनर होता है, जिसके साथ ये साझेदारी में काम करते हैं, वह ही इसको ठगी लगा जाता है। इनको इनका पार्टनर ही धोखा दे जाता है। अशुभ चंद्रमा वाले जातक प्लानिंग तो बहुत बड़ी बना लेते हैं, लेकिन जब योजना को लागू करने का समय आता है तो डर के कारण, भय के कारण पूरी तरह से योजना को लागू नहीं कर पाते। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, मंगल की। मंगल की वही 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। जब 10वें भाव में बैठेगा तो लगन को चौथी दृष्टि से देखेगा। जब 7वें भाव में मंगल बैठेगा जहां, तो लगन को 7वीं दृष्टि से देखेगा। और जब 6ठे भाव में बैठेगा तो लगन को 8वीं दृष्टि से देखेगा। मंगल क्या है? एक सेनापति ग्रह है। जातक को बहुत साहसी बना देता है, बहुत ऊर्जा दे देता है, बहुत एनर्जी दे देता है, जिसके कारण जातक कोई भी कार्य करता हो, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह के जातकों में धैर्य की अक्सर कमी देखी जाती है, सहनशीलता कम होती है। किसी ने छोटी सी बात कह दी तो झगड़ा करने पर उतर आते हैं, लड़ाई पर उतर आते हैं। इनको अपनी जो ऊर्जा होती है, अपनी जो एनर्जी होती है, उसका जो उपयोग है पॉजिटिव ढंग से करना चाहिए। अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अगर हो सके तो कोई साइड में काम कर लेना चाहिए, साइड में बिजनेस कर लेना चाहिए।
जब छठे भाव से जहां से मंगल लगन को देखता है, यानी जिनका मंगल छठे भाव में पड़ा हो और उसकी दृष्टि लगन पर पड़ रही हो, तो इस तरह के जातकों को किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ये भाई बात नोट कर लें, छठे मंगल पड़ा हो, लगन को देख रहा हो, जातक को किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। उसको पहली ही बार में ना कर देनी चाहिए, नो बोल देना चाहिए कि भाई और कोई सेवा है तो बता दो, पैसे तो मेरे पास है नहीं तो इनके पैसे मरने का पूरा खतरा बना रहता है। इनके पैसे जल्दी वापिस नहीं आते। जब सातवें भाव में मंगल पड़ा हो, जहां पर वो लगन को देख रहा हो, तो ये एनर्जी थोड़ी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि लगन से बिल्कुल सामने आ गया तो एनर्जी थोड़ी कंट्रोल कर लेता है, और जिसके कारण जातक जीवन में बहुत सोच समझकर अपनी एनर्जी का प्रयोग करता है और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कामयाब होता है। इस तरह के जातक सरकारी नौकरी में भी ऊंचा पद प्राप्त करते देखे गए हैं, जिनके सातवें भाव में मंगल पड़ा हो। हाँ, सातवें भाव में जिनके मंगल पड़ा हो वो जातक मंगलीक होते हैं। जब 10वें भाव से देख रहा हो भाई लगन को, तो 10वां भाव तो केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, तो जातक बहुत ही प्रसिद्ध होता है, बहुत गुणवान होता है, राजनीति में अच्छी सफलता हासिल करता है। अगर सरकारी नौकरी में हो तो ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। ये तो हो गई मंगल की बात। अब बात करते हैं राजकुमार ग्रह बुध की। बुध की तो एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। तो जब सातवें भाव में होगा तो सातवीं दृष्टि से ये लगन को देखेगा। राजकुमार ग्रह, बाल ग्रह, बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। जब लगन पर दृष्टि डालता है तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। इसकी स्मरण शक्ति गजब की होती है। जातक धनी होता है। गणित की जो कैलकुलेशंस होती है, मैथ की जो कैलकुलेशन होती है, जो गणनाएं होती है मैथ की, उसमें माहिर होता है। चाहे कम पढ़ा लिखा हो, मगर इस तरह के जातक रोजाना जीवन का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से और बहुत कम समय में लगा लेते हैं। अब भाई बुध क्या है? बाल ग्रह है, बच्चा है। तो जातक में थोड़ी जीलियसनेस यानी जलन की भावना आ जाती है। दूसरों के पास कोई भी सामान देखकर यह सोचता है कि मेरे पास भी इस तरह का सामान होना चाहिए, और जब इसको वो सामान मिल जाता है तब बहुत खुश हो जाता है। और बच्चों की तरह इसकी खुशी भी थोड़े ही समय के लिए होती है। थोड़े समय के बाद उस सामान की इसको कोई कदर नहीं रहती। व्यापार में इस तरह के जातक कामयाब होते हैं। एक सफल व्यापारी के सभी गुण होते हैं, जिनके लगन पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो। अगर बुध अशुभ प्रभावों में हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से युक्त हो, वो दृष्टि डाल रहा हो, तो भी जातक को नर्वस सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाने, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना चाहिए। आंखें फटकती हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह के जातकों को ज्यादा सोचने के कारण बीमारियां लग जाती हैं। अशुभ बुध की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो तो जातक एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, रिपीट होती रहती है उसके दिमाग में, जिसके कारण पेट की बीमारियां, सर की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां, नींद आने में प्रॉब्लम्स, इस तरह की बीमारियां लगी रहती हैं, और स्किन एलर्जिक होने का खतरा भी बना रहता है। अब आगे चलते हैं, देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। सबसे बड़े ग्रह हैं,
जितने भी ग्रह हैं उनमें से जो सबसे बड़े ग्रह हैं वो कौन से हैं? बृहस्पति। इनकी भी वही 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से ये जब 9वें भाव में होते हैं तब लगन को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 7वें भाव से देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से जब ये 5वें भाव में होते हैं तब लगन को देखेंगे। 5वें भाव में बैठे हो, 7वें भाव में बैठे हो, 9वें भाव में बैठे हो, इनकी लगन पर दृष्टियां पड़ती हैं। तो भाई गुरु की जो दृष्टि होती है उसको अमृत माना गया है, अमृत के समान होती है, इसको संजीवनी भी बोला गया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में ऑल इन ऑल होती है, यानी कि जिसके लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ गई मानो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस तरह के जातक बहुत विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हो सफल होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, चेहरे पर एक अलग ही आभा होती है, इनका चेहरे पर एक अलग तरह की ही संतुष्टि सी होती है। टीचिंग लाइन में बहुत कामयाब होते हैं, और अगर टीचिंग लाइन में ना हो तो एक अच्छे टीचर वाले सभी गुण होते हैं इनमें। बहुत कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह के जातक दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और भाग्यवान होते हैं, भाग्य इनका पूरा साथ देते हैं, किसी से ठगी नहीं लगाते, किसी को छल से कोई बात नहीं कहते, बहुत ही अच्छी प्रकृति की होती है इनकी। अगर अकेला गुरु 7वें भाव में सब राशि में बैठा हो, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, अगर अकेला गुरु धनु का या मीन का होकर 7वें घर में बैठा हो तो जातक को पति या पत्नी के सुख में कमी होती है। अगर पुरुष की कुंडली में बैठा हो तो पत्नी के सुख में कमी होगी, और अगर स्त्री के कुंडली में बैठा हो तो उसको पति के सुख में कमी रहेगी। या तो इनके पार्टनर पति या पत्नी बीमार रहेंगे या आपस में अनबन रहेगी। अगर दोनों की कुंडलियों में 7वें भाव में खराब योग बन रहे हो तो भाई तलाक तक की नौबत आ सकती है। अब बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, तो 7वें घर में बैठकर लगन को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। इस कालयुग में शुक्राचार्य की लगन पर दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए नैतिक और अनैतिक, बाय हुक और बाय क्रुक दोनों तरीकों की मदद ले लेता है। उसने जो भी काम करना होता है ना वो पूरा कर ही लेता है, चाहे कानूनी ढंग अपनाए चाहे गैर कानूनी ढंग अपनाए। शुक्र जातक को सभी भौतिक सुख देता है, सभी लग्जरी वाली चीजें देता है, उसकी लाइफ लग्जरियस बना देता है, सभी भौतिक सुखों से युक्त होता है उसका जीवन। जातक की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं इस तरह के जातक। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे एक्टिंग होगी, सिंगिंग होगी, गाना बजाना, इस तरह के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं। और जो औरतों के सामान होते हैं जैसे कॉस्मेटिक के सामान हो गए और घर की डेकोरेशन के सामान हो गए, लग्जरी चीजें होगी, इस तरह के बिजनेस में भी बहुत कामयाब होते हैं जिनकी शुक्र की दृष्टि लगन पर पड़ती है। और जिनका शुक्र 7वें भाव में होकर लगन को देखता हो वो ज्योतिष में भी अच्छी रुचि रखते हैं, ज्योतिष में भी इनको इंटरेस्ट होता है।
जिन स्त्रियों की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव से लगन को देखता हो वो भाई बहुत सुंदर होती हैं। चेहरा गोल होता है, देखने में बहुत आकर्षक होती हैं और फैशन भी बहुत जबरदस्त करती हैं। और अगर फैशन काम भी करें तो भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें भी एक पॉइंट नोट करने वाला है शुक्र में। अगर शुक्र सप्तम घर में अपनी राशि का पड़ा हो, यानी या 2 राशि हो या 7 राशि हो, वृषभ राशि हो या तुला राशि हो, शुक्र अकेला पड़ा हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाई जातक की जो मैरिड लाइफ होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। उसको अपने पार्टनर का, यानी पुरुष हो तो अपनी पत्नी का, स्त्री हो तो अपने पति का सुख नहीं मिलता। और इसमें भी वही स्थिति बनी रहती है जो बृहस्पति में बनी रहती है कि या तो इनकी पति या पत्नी बीमार रहेगा या आपस में अनबन रहेगी। तो मैं जहां एक सलाह देना चाहता हूं कि जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई और उनकी कुंडली में 7वें घर में गुरु अपनी राशि का पड़ा है या शुक्र अपनी राशि का पड़ा है और अकेला पड़ा है, तो उनको जो शादी करनी है वो कुंडली को बहुत अच्छी तरह मिलाकर करनी है। यानी कि दूसरी अगर लड़के की कुंडली में है तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसका सप्तम भाव, शादी का भाव बहुत मजबूत हो। और अगर लड़की की कुंडली में है तो इस तरह से के लड़के से करनी है जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो। यानी दोनों में से एक का विवाह का जो घर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलेगा। ये तो होगी गुरु और शुक्र की अपने घर में अगर स्थित हो तो जातक को एक जो सलाह देनी थी वो उसकी बात होगी। अब अगर अशुभ शुक्र की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो तो ये मन को भटकाता है, सेक्स के प्रति भी थोड़ा भटकाता है, तो मन पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। सबसे विद्वान ग्रह, सबसे बुजुर्ग ग्रह, सबसे तजुर्बेकार ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि की भाई 3 दृष्टियां होती हैं, 10वीं, 7वीं और तीसरी। 11वें घर में बैठकर ये तीसरी दृष्टि से लगन को देखेंगे, 7वें घर में बैठकर 7वीं दृष्टि से और चौथे घर में बैठकर 10वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे। शनि की लगन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की तरक्की तो भाई बहुत होती है उसके जीवन में, लेकिन तरक्की धीरे धीरे होती है। मगर एक बार तरक्की हो जाए तो फिर डाउनफॉल नहीं आता। फिर मान लो एक बार तरक्की हो गई, समझ लो पक्की तरक्की होगी, फिर नीचे की तरफ नहीं आता जातक। जातक को अपनी उम्र से अधिक तजुर्बा होता है। जब वो किसी से बात करता है ना तो उसका तजुर्बा उसकी बातचीत में साफ तौर पर दिखाई देता है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब शनि लगन को देखता हो, मगर थोड़े से विघ्न पड़ने के बाद। जातक समाज में आदरणीय होता है। हाँ, जब शनि चौथे भाव से लगन को देखता हो तो जातक के पास 2-3 मकान हो सकते हैं, यानी 1 से अधिक मकान हो सकते हैं। मगर इस केस में जातक को अपने पास केवल एक ही मकान रखना चाहिए, यानी अपने नाम के ऊपर केवल एक ही मकान रखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मकान हो या तो सेल कर दे उसको, या उन मकानों को किसी और के नाम पर कर दे। अगर अशुभ शनि 7वें भाव में लगन को देखता हो तो जातक को साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका जो पार्टनर होता है इसके साथ धोखा कर सकता है। तो ये तो हो गई शनि की बात।
अब बात करते हैं सबसे मायावी ग्रह राहु की। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब 5वें घर में बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, 7वें घर में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, और 9वें घर में बैठेगा तो 5वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। राहु बहुत ही मायावी ग्रह है। जब राहु की दृष्टि लगन पर पड़ती हो तो इस तरह के जातकों को समझना मुश्किल हो जाता है। कभी तो ये बहुत दलेर हो जाते हैं और कभी छोटी सी बात पर ही डर जाते हैं। हाँ, इस तरह के जातक राजनीति में अगर हो तो अच्छी सफलता हासिल करते हैं। दूसरों को धोखा देने में, दूसरों से छल करने में ये इनको पूरा तजुर्बा होता है कि कैसे किसी से छल करना है, कैसे किसी को धोखा दे रहा है। दूसरे को धोखा दे देंगे और जिसको धोखा देंगे उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ धोखा हो गया। इतनी मायावी तरीके से धोखा देते हैं इस तरह के जातक। चालाकी से काम करते हैं मगर चालाकी चेहरे पर नहीं आने देती। चेहरे से नहीं पता चलने देते कि मैं चालाकी से काम करता हूँ, लेकिन जो भी काम करेंगे पूरी चालाकी से करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी डरते नहीं है। कितनी मर्जी खराब हो जाए परिस्थितियां, सर्कमस्टांसिस कितने मर्जी खराब हो जाए, लेकिन ये घबराते नहीं है। स्थितियों का मुकाबला बहुत दलेरी से करते हैं। इस तरह के जातकों को नशे से दूर रहना चाहिए, वरना इनको नशे की आदत पड़ जाती है। आमतौर पर ऐसा देखने में आया है कि अगर मान लो इनको कोई बीमारी लग गई तो डॉक्टर ने नींद की गोलियां लिख दी कि आपने 15 दिन खानी है, 20 दिन खानी है, लेकिन इनको उनकी भी लत लग जाती है और पूरी उम्र भर ही नींद की गोलियां खानी पड़ जाती हैं। अगर राहु की लगन पर दृष्टि पड़ रही हो तो इस तरह के जातकों को नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु की भी भाई 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वें घर में बैठकर 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, 5वें घर में बैठकर 9वीं दृष्टि से लगन को देखेगा और 9वें घर में बैठकर 5वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। जिनकी केतु की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो तो जातक में जोड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। भी बस मैं जोड़ता रहूं, चाहे पैसे हो चाहे सामान हो, उसको जोड़ने की होड़ लगी रहती है कि और आ जाए और आ जाए। जिंदगी में कल की चिंता बहुत रहती है। प्रेजेंट में नहीं जीते, फ्यूचर में जीते हैं कि कल क्या होगा। कल रोटी खाने के चक्कर में आज भूखे रह जाते हैं। चाहे घर में पूरे महीने का गेहूं पड़ा हो, पूरे महीने का आटा पड़ा हो, लेकिन कल खाऊंगा आज नहीं खाता। जोड़ने के चक्कर में रहते हैं। जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले पाते कल की चिंता में कि कल मेरा क्या होगा। इस तरह के जातकों को सलाह दी जाती है कि काम करने से पहले, कोई भी जीवन में कार्य करना हो, काम करने से पहले ढोल मत पीटे कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मेरी ये प्लानिंग है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। हर काम को गुप्त रख रहा है, सीक्रेट रख रहा है। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तभी लोगों को पता चले। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था लगन पर सभी ग्रह की दृष्टियों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।